to share that method adopted by them for changing a wheel in yard and suggestions for adopting a better system. Now we request Zone Railways to share that photos or videos, whatever that procedure they are following in the yard for wheel changing. First, I request Central Railway, Deputy CME Central Railway to share that some videos and photos. I request Central Railway. Central Railway, please share that photos, videos. Yes, sir. मतलब सब आ रहा है क्या? Sir, can you see this? Can you see my screen? Hello. आ रहा है सर. सर ये 2 गैजेट बनाए हैं हमने, जिसमें व्हील के दोनों फ्लैंज को इसमें रख लेते हैं, और ये पाइप है सर हमारे पास 4 पाइप है, 20 फुट के 2 पाइप है और 10-10 फुट के 2 पाइप है, ऐसे 4 पाइप है। तो ये पाइप के ऊपर ये पाइप रेल का काम करते हैं और ये गैजेट जो है उस पाइप के ऊपर चलते हैं, और इसे 2 या 3 आदमी इससे व्हील चेंज कर सकता है। एचआरई की मदद से लिफ्ट करते हैं और व्हील को बाहर लेके वहीं साइड से निकाल लेते हैं, इसमें अनकपल करने की आवश्यकता नहीं होती है। Sir, we have one more video. This. सर ये बीएलसी का स्लैकलेस ड्रॉबार को निकाले बिना व्हील चेंज करने का वीडियो है। Sir, we have developed this method at Igatpuri, and we are right now following this, and it is very effective, sir. इसमें कितने आदमी गैंग रहता है? सर गैंग तो जो हमारा एआरटी का सर गैंग है वो रहता ही है, बट सर जो व्हील को हमें अगर निकालना है तो सेम रेल पे हमें पीछे लेके जाना पड़ता है पूरा। तो इसको मिनिमम कितने आदमी चाहिए आपको ये व्हील चेंज करने के लिए? सर इसमें 4 से 5 आदमी में हो जाता है सर। 4-5 आदमी से हो जाता है। और व्हील को साइड पे कैसे ले जाएंगे? ट्रक में लोड करके?
हाँ, व्हील पे को साइड पे ट्रक में लोड करके ले जाएंगे और वहां से ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इसी सिस्टम का यूज करते हैं सर। एक 20 फीट के दो पाइप है और उनमें आगे 10-10 फीट के दो पाइप और जोड़ लेते हैं, तो वो आगे रेल हो जाती है। आगे वाले पे जब व्हील जाता है तो पीछे के 20 फीट वाले पाइप और आगे जोड़ लेते हैं। नकल पिन का हेड काट के आपस में उसको वो जोड़ लेते हैं सर, एक्सटेंड करते जाते हैं। ट्रांसपोर्ट भी ऐसे ही करते हैं सर। और व्हील को ट्रक से नीचे कैसे उतारते हैं? व्हील को ट्रक से उतारने के लिए भी ये 10-10 फुट वाले चार पाइप है सर, वो चारों को ऊपर से क्लैंप कर लेते हैं और उसमें चेन पुली ब्लॉक डाल के व्हील लिफ्ट कर लेते हैं और ट्रक को वहां से निकाल लेते हैं। फिर धीरे धीरे चेन पुली ब्लॉक से नीचे छोड़ देते हैं सर व्हील। ओके, तो इसके लिए ट्रक चाहिए, चेन पुली ब्लॉक चाहिए, और कम से कम 40 फीट का पाइप चाहिए, हाँ और सर। 4 से 5 आदमी चाहिए। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। और एचआरई चाहिए सर। और है, हाँ एचआरई उसके एचआरई। लिए यस, एचआरई चाहिए लिफ्ट करने के लिए। ओके। हाँ सर। ओके, आपने कभी एयर बैग ट्राई किया है? नहीं सर, एयर बैग नहीं ट्राई किया सर। अच्छा, ओके। एचआरई में एयर बैग का कोई एडवांटेज होगा? एयर बैग का चलिए सर पता अभी तो करके ट्राई नहीं बताइएगा। किया। हाँ सर। ये आपका अरेंजमेंट काफी अच्छा है। ओके। ओके सर। डबल। ओके, नेक्स्ट किसी का है? ब्रजमोहन। Sir, we'll request now only central level has told that they are presenting. We'll request now any other railway have any this one they can share it. अच्छा, सेंट्रल रेलवे एक सर। एक काम और कर लीजिए। जब आप इस तरह से व्हील चेंज करते हैं तो हाँ उसमें सर। जो दोनों व्हीकल इन्वॉल्व हैं उनके जो सेफ्टी चेक होते हैं वो करके एक चेक शीट और बना लीजिए कि यस उसका सर। उसका कपलर ठीक है, कपलर बॉडी ठीक है, नकल ठीक है, कपलर ड्रूपिंग तो नहीं है, यस ड्राफ्ट सर। ड्राफ्ट पैक जो है वो ठीक है, और बोगी की जनरल कंडीशन, विजुअल ऑब्जर्वेशन की बोगी में कोई ऐसी अनयूजुअल चीज नहीं है। यस सर। एक व्हील चेंज करते हैं जो दूसरे व्हील का क्या होता है वो उसको भी इसके बाद इसको आप मतलब नॉर्मल फिट दे देते हैं या उसको बेस डिपो बुक कर देते हैं कि बाकी डिटेल एग्जामिनेशन वहां पे होगा? नहीं सर, नॉर्मल फिट दे देते हैं सर। ओके, तो उससे दूसरा व्हील इफेक्ट नहीं होता है? नहीं सर, दूसरा व्हील इफेक्ट नहीं होता। हम एक ही व्हील निकालते हैं सर, जो हमें निकालना है वही व्हील निकालते हैं। ओके, तो उस वैगन का आगे बाद में कहीं दोबारा वो सीख हुई है किसी और वजह से, या व्हील या बोगी डिफेक्ट की वजह से? ये डाटा आप जरा चेक करवा लीजिए, उसे वाइज में आपको मिल जाना चाहिए। यस सर। अगर ऐसा है तो हमें दूसरे व्हील को जो बेस डिपो है या नेक्स्ट एग्जामिनेशन पॉइंट है वहां पे जहां भी डिटेचमेंट हो सके उसको बोगी को पूरा एग्जामिन कराना चाहिए। यस सर। कि अगर एक व्हील में व्हील फ्लैट हो गया या बेरिंग सीज हो गया है तो दूसरे बेरिंग पे भी लोड ज्यादा आता है। यस सर। बेटर ये रहेगा कि उसके दूसरे व्हील सेट के बेरिंग भी निकाल के एग्जामिन कर लिए जाए। तो ये एक आप डाटा निकाल के बताइएगा। यस सर। ओके। सर डिप्टी सीएम प्रेड बोल रहा हूँ सर, सेंट्रल रेलवे से। हाँ, सर ये बोलना था मेरे को कि व्हेन वी चेंज द व्हील वी चेक द डायमेंशंस और विजुअली चेक करते हैं सर दूसरा व्हील भी, मतलब कुछ इश्यूज है क्या? वो मैच करके करते हैं। डू वी कीप रिकॉर्ड? क्या सर? उसका रिकॉर्ड रखते हैं? रिकॉर्ड नहीं रखते सर, बट वो अदर एंड का डिस्क का रिकॉर्ड रखते हैं खाली व्हील का। नहीं, पूरे व्हीकल का एक सेफ्टी का चेक होता है वो पूरा कर लेना चाहिए और उसको रिकॉर्ड में रखना चाहिए। हाँ ठीक है सर, कर सकते सर, ये अच्छा रहेगा। एंड एफओआईएस में इसमें एफएमएम में एक ये ऑप्शन डाल दें कि उसमें इस तरह के जो बोगीज हैं या वैगन है जो व्हीकल अटेंड होते हैं उसका एक अलग से चेक आ जाए कि लाइन पे कौन सा व्हील चेंज हुआ था, उसके बाद उस व्हीकल की क्या परफॉर्मेंस है।
ओके सर विशाल बोल रहा हूँ सर, मेरी आवाज आ रही है सर? विशाल डिप्टी सेमी हेडक्वार्टर से। बोलिए विशाल। सर ये बहुत अच्छा लगा सर, ये देख करके, ये वाला सिस्टम देख करके, लेकिन मेरे एक दो सवाल हैं सर इसको लेकर के सर। हम्म, सर ये जैसे ये कह रहे हैं सर कि हम लोग लोडेड कंडीशन अपने बीएलसी में ड्रॉबार के साथ में हम लोग इस व्हील को चेंज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में सर जैसे अपना जो स्ट्राइकर कास्टिंग है इसके हाँ। ऊपर काफी लोड आएगा, क्योंकि वी आर बेंडिंग दैट वैगन। सेकेंड थिंग सर, इसका जो अपना सेंटर पिवट का पिन है सर, उसके ऊपर भी अगर हमने उसके ऊपर भी लोड आएगा, दैट आल्सो हैज अ वे ऑफ बेंडिंग। तो Okay. इसके लिए क्या चेक करते हैं सर? सेंट्रल रेलवे वाली ये मैं जानना चाहता था सर। हाँ, तो इसी के लिए जो मैंने अभी सजेस्ट किया था कि चेक शीट होनी चाहिए, एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर इस तरह की कोई एबनॉर्मल चीज आ रही होगी तो वो उसमें पकड़ में आ जाएगी। राइट सर। तो ओके, सेंट्रल में बता सकते हैं इसमें कोई प्रिकॉशन आप लेते हो? हम लिफ्टिंग पैड से उठाते हैं, जिस वैगन का व्हील चेंज करना है उसको लिफ्टिंग पैड से उठाते हैं, और उसका जो एडजेसेंट वैगन है उसको भी लिफ्ट करते हैं थोड़ा सर। व्हील को? सर ये आपने व्हील अच्छा को नहीं बोला सर, सर, रिकॉर्ड हम लोग रख के फिर हम बॉडी। फॉलो अप कर सकते हैं उसका आगे से हम्म। कि क्या कुछ इम्प्लीकेशन आता है क्या। अभी तक तो कुछ वही प्रोसीजर है। इवन एक साइड से ट्रॉली लिफ्ट के तो दूसरा साइड का पिवट में भी इशू आता है। सेक लाइन में भी अगर करते तो यही आएगा सब जगह पे। हम्म। मेरे ख्याल से उसमें आपको मार्क कर देना चाहिए व्हील चेंज ऑन साइट नेक्स्ट टीएसआर एग्जाम, नेक्स्ट या बेस डिपो और टीएसआर एग्जामिनेशन टू एग्जामिन इन डिटेल। ये आपको स्टेंसिल उसमें जरूर लगाना चाहिए। ओके सर। और ये जो अभी एक ऑब्जर्वेशन बताया कि इसको कितना उठा सकते हैं, कैसे उठा सकते हैं, वी कैन कंसल्ट वैगन डायरेक्टरेट। अगर इसमें है तो ब्रजमोहन, वैगन डायरेक्टरेट से कोई है अभी? नहीं है सर। ओके, उनसे पूछ लीजिएगा कि वो जैसे बीएलसी वैगन है, क्योंकि उसमें वो स्लैकनेस ड्रॉबार है, तो उसमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है। तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन करने हैं वो वैगन डायरेक्टर से लेके वी विल शेयर। आई थिंक वी विल हैव अ नेक्स्ट मीटिंग जिसमें ये वैगन से इनपुट भी ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट। अभी और लोग बताएं, हमारे पास 200 से ऊपर लोग हो गए हैं भाई। 200 लोगों में से सिर्फ 2 ही सजेशन आए हैं अभी तक। कम से कम 10 में एक सजेशन तो आना चाहिए। सर नमस्कार सर, मैं शिवम कौशिक इटारसी यार्ड से सर, एसएससी हूँ सर। हाँ, कौशिक बोलिए। सर एक्चुअली जो अरेंजमेंट है सीआरए ने बनाया हुआ है, ऐसे ही सेम अरेंजमेंट भोपाल में एक्चुअली हम लोगों ने एक एलएचवी व्हील के लिए चेंज किया हुआ था। हम्म। तो सर मैं एक मैं सजेशन यहाँ से कहना चाहता हूँ सर कि अगर मैं बोथ साइड तो कहीं ना कहीं वो उससे ईजी हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज से कहीं ना कहीं हमारा मैनुअल। कौशिक, आपका आवाज बीच में कट रहा है बार बार। तो उसमें नहीं हुआ। ब्रजमोहन, आवाज आ रही है आपको क्या? सर आवाज आई सर, सॉरी सर मेरा नेटवर्क चला गया था। शिवम बोल रहा हूँ सर, कौशिक सर। ओके ओके। सर मैं कहना यह था कि मैं बोथ साइड अगर पुली लगा दूं सर, दोनों साइड है जो अरेंजमेंट में, तो कहीं ना कहीं मैन पावर के लिए जो हमारा मैन पावर यूज हो रहा है, स्टाफ बहुत कम हो सकता है इस केस में। हम्म। क्योंकि अभी सेम केस अच्छा हम लोग क्या भोपाल में एक एलएचबी का बिल ऐसे ही अरेंजमेंट से चेंज किया था हम लोगों ने।
तो जो मूवमेंट था व्हील का यहाँ से वहाँ खिसकाने आने के लिए, तो वहाँ कहीं ना कहीं मैन पावर लग रही थी। कई बार अगर आप ग्रीसिंग यूज नहीं कर रहे तो उसके इसमें एक पुली का अरेंजमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा बेनिफिट हो सकता है सर इसमें। पुली और एक विंच सबसे का। छोटा सा हाँ सही, छोटा सा सजेशन मेरा यही था कि अगर मैं कुछ पुली टाइप अरेंजमेंट कर दूं एंड पे, तो जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ट्रांसफर मूवमेंट कर रहा हूँ, तो वो इजी हो जाएगा सर। ओके, गुड आइडिया। थैंक यू। सर गुड मॉर्निंग सर, मैं पुष्पेंद्र बोल रहा था सर, एडीवी डिवीजन सेंट्रल रेलवे से। भाई जिन जिन लोगों ने व्हील चेंज किया है कम से कम वो तो आइडिया शेयर कर सकते हैं ना। गुड मॉर्निंग सर, मैं पुष्पेंद्र बोल रहा था, एडीवी नागपुर डिवीजन से सेंट्रल रेलवे। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो सर, अब आ रही है आवाज सर? हाँ थोड़ा बेटर है, हाँ बोलिए। सर मैं पुष्पेंद्र बोल रहा था, एडीवी फ्लीट नागपुर डिवीजन से सेंट्रल रेलवे। हाँ बोलिए। हम लोग सर हमारे इधर 3 कंटेनर साइडिंग है सर, कॉनकॉर्ड, डीएलआर एंड अडानी। हम यहाँ पे काफ़ी बार सर व्हील चेंज कर चुके हैं एलसी का। तो सर इसमें दो चीज़ें हम लोग करते हैं। जो अरेंजमेंट अभी हमने बॉम्बे डिवीजन का देखा है वो अच्छा है, बट वो स्लो है सर। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, वैगन को लिफ्ट करने के लिए उनके पास एक 30 टन का फोकलिफ्ट है, उससे वो फोर्क्स वैगन में डायरेक्टली नीचे डाल के पूरा वैगन एक बार में लिफ्ट हो जाता है। उससे बोगी एक बार हम बाहर निकालने के बाद अगर हम 3 टन का फोकलिफ्ट में पर्टिकुलर अरेंजमेंट लगाना पड़ता है सर, उससे हम बोगी और व्हील डायरेक्टली बहुत आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो चैनल वाला सिस्टम है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे हम काफी फास्ट कर सकते हैं सर। हम लोग करते हैं इधर सर कौन कौन वो चीज़। नहीं तो 30 टन के फॉकलिफ्ट से आप वैगन उठाते कैसे हैं? उसके लिफ्टिंग पॉइंट कहाँ लगा यूज करते हैं? सर उसके फोक्स जो है वो काफी लंबे रहते हैं, तो वो डायरेक्टली वैगन वो सेंटर पियट से ऊपर जो ट्रॉली और वैगन बॉडी के बीच में जगह है उसमें डायरेक्ट लगा के लिफ्ट हो जाता है सर वो। जो लिफ्टिंग पॉइंट है वहां तक पहुंच जाते हैं उसके पास? यस सर, वो काफी बड़ा, मतलब काफी बड़ा फोकलिफ्ट है। मतलब वो कॉनकोर का यार्ड काफी, उसके पाथवे काफी चौड़े हैं, तो वहां पे वो इजीली इस्तेमाल होता है। आई डोंट नो रेलवे यार्ड में उसको मुश्किल है, तो वो काम हम सर जैक से कर सकते हैं। बट जो दूसरा काम है ट्रॉली को डिसअसेंबल करके व्हील को लिफ्ट करके वो करना, उसके लिए सर एक फोकलिफ्ट में अरेंजमेंट लगता है सर। उसका फॉरेन रेल का एक वीडियो भी है सर यूट्यूब पे। चीज से वो बहुत फास्ट हो सकती है रेदर देन जो बॉम्बे ने जो बनाया है वो अच्छा है, बट उसमें थोड़ा मैनुअल एफर्ट ज्यादा लगेगा। अगर हम सिंपल फोकलिफ्ट वाले चीज को करें arrangement लगा के, तो एक या दो आदमी में हो जाता है सर वो। तो वीडियो आप शेयर कर पाएंगे? यस सर, मैं उसका चैट में लिंक डाल देता हूँ सर। ओके। नहीं फॉकलिफ्टर तो हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, दूसरा फॉकलिफ्टर को चलने के लिए जगह भी चाहिए। ये सर वो बड़ा वाला तो नहीं पॉसिबल, बट ये जो छोटा वाला फोकलिफ्ट से सर हो सकता है क्योंकि Yes, you are right. Forklifter can be used where we have big yards जहाँ पे leveling surface available है और material handling facilities available है. You can borrow forklifter from that side. तो ऐसी साइट और भी होंगी जो जैसा आप बता रहे हैं, और जहाँ पे भी मैकेनाइज लोडिंग अनलोडिंग होती है या हैवी अनलोडिंग होती है वहां पे ये पॉसिबल है। दिस वन ऑप्शन विच कैन बी केप्ट, बट इसमें 2-3 चीजें आप चेक करके बताइएगा। आई थिंक नेक्स्ट मीटिंग में आप इसका एक अपना प्रेजेंटेशन बना लीजिएगा जो हम लोग करेंगे, मे बी फ्राइडे को या ट्यूसडे को कर लेंगे, जिसमें ये मतलब यू फॉलो ऑल द प्रिकॉशन। जो लिफ्टिंग है वो लिफ्टिंग पॉइंट के लिफ्टिंग पैड के आसपास में हो ताकि कोई और डैमेज ना हो, और क्या प्रिकॉशन क्या लेने चाहिए, क्योंकि वो जो फॉकलिफ्टर है वो कहीं ऐसा ना हो वो उसको अनलोडिंग के टाइम में डैमेज कर दे, तो वो सारे प्रिकॉशंस भी तैयार कर लीजिएगा। ओके। अच्छा दूसरा ये है कि ये क्या सभी वैगन्स में रिटेनिंग की मिलती है आप लोगों को या वो मिसिंग रहती है? सर हमारे तो जो कंटेनर साइडिंग में जो रेक चलते हैं सीसी रेक है, तो उसमें हम इंश्योर करते हैं, सब में रहता है सर, एसएफटीएम अडेप्टर रिटेनिंग बोर्ड दोनों रहता है सर। ये तो रिजेक्टेबल आइटम भी है ना? ये सर आरोच में एसएफ कीबोर्ड जो है वो मस्ट चेंज आइटम होता है सर।
नहीं मस्ट चेंज तो है, लेकिन रिजेक्टेबल आइटम भी है ये शायद। यस सर, इट इज रिजेक्टेबल मैडम। तो ये इंश्योर कर लेते हैं हम लोग फील्ड में कि ये जब भी एग्जामिनेशन करें तो रिजेक्टेबल आइटम उसमें हम लगा दें अगर वो मिसिंग मिलता है तो। यस सर, बिल्कुल सर। हमारे ओके सीसी जो है सर, उसका पूरा इंश्योर करता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई भाई और सजेशन किस किस के हैं बताएं। अभी सर तक नमस्ते। दो सजेशन आए हैं। एक तो जो वेसाइड स्टेशन में मतलब सॉरी वेसाइड उसमें रास्ते में कैसे चेंज करना है जहाँ बेलास्टिक ट्रैक है, और दूसरा यार्ड वगैरह में जहाँ पे कि मटेरियल हैंडलिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल हो। ओके, नेक्स्ट। सर नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। सर मैं एनके परिड़ा, एसएससी कंटाबंजी, ईस्ट कोस्ट रेलवे। हाँ हाँ, बोलिए परिदा जी। जी सर, मैं बोल रहा था सर, हम लोग काफी व्हील चेंज करते हैं सेक्शन में अभी, हाँ तो बोलिए क्यों और नहीं अभी खास तक, करके बोलिए। सर फ्रेट ट्रेन में जो व्हील चेंज होता है हाँ वो सर होता है कि आपका मैक्सिमम हॉट एक्सेल, हम्म, बाकी जितना सर व्हील का डिफेक्ट बोले वो काफी कम आते हैं, और वो हाँ, सब काफी रेयर मिलते हैं सर, की जैसे कि सेल्टेड हो गया कि स्प्रेड रिंग हो गया, जो भी जिस कारण से हम व्हील चेंज करते हैं हम्म, वो काफी कम आता है, लेकिन मैक्सिमम आता है सर हॉट एक्सेल का जो व्हील है, वो ज्यादातर गाड़ी करते हैं सेक्शन में और स्टेशन में साइडिंग में रखते हैं। हम्म, तो वो सर साइडिंग में ना ट्रक जाने का जगह रहती है वहां पर, ना वहां पर उतना ट्रैक का कंडीशन ऐसा रहता है कि आपको जगह भी अच्छा मिल जाए। हम्म, प्लस सर वहां पर से बगल वाला लाइन या तो मेन लाइन रहता है, मैक्सिमम मेन लाइन ही रहती है सर, लूप लाइन हाँ बहुत कम मिलता है। हाँ, तो उस जगह पर सर जाके हम 20 फीट का पाइप लेके लगा के वहां पर ट्रक लेके अनलोडिंग करके व्हील चेंज करना काफी कठिन है वो चीज। हम्म, तो इसके लिए सर हमारा ईस्ट कोस्ट रेल में सर बनाए एक हमारा मोबाइल क्रेन बीआरएन के ऊपर जो फिट है, एक व्हील के ऊपर, वो मोबाइल क्रेन 2 टन कैपेसिटी का, हाँ, जिसमें सर हम डिफरेंट साइज का व्हील लोड करके रखते हैं उसमें, और वहाँ साइड में वो जाती है, जाके वो वैगन का सेम लाइन में भी उसको रख के हम लोग व्हील चेंज कर सकते हैं उसमें। ओके, सिर्फ हम लोग को व्हील को नीचे उतारना का, जो उतारने और चढ़ाने का जो काम रहता है वो सर, वो छोटा सा क्रेन जो लगे रहती है उसमें उसका रहता है, चैन पुली के वजह से हम चैन पुली के द्वारा हम उसको उतारते हैं चढ़ाते हैं। तो और बीआरएन बाकी से, सारा काम सर एचआर हाँ, इक्विपमेंट से होती है। बीआरएन से जब आप काम करेंगे तो आप एक लाइन तो आपकी हॉट एक्सेल की वजह से ब्लॉक हो गई, दूसरी लाइन आपकी बीआरएन की वजह से ब्लॉक हो जाएगी, तो ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं सर, वो बीआरएन के वजह से सेम सेम लाइन में सर करेंगे हम लोग, कोई बगल वाला लाइन डिस्टर्ब नहीं होगा। भाई अगर 58 बॉक्स वैगन की रेक है, तो अगर बीच वाला कोई वैगन है तो आपको 20-25 वैगन के बाद आपको वहां तक व्हील ले जाना पड़ेगा ना। नहीं सर, वो वैगन तो काट के रख देते हैं ना सर साइडिंग में, वो जो हॉट एक्सेल वैगन हुआ उसको डिटैच करके दूसरा लाइन ओके में रख देते हैं उसको। ओके, समझ गए, ठीक है, साइडिंग में चेंज कर सकते हैं, राइट। साइडिंग में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। जी जी सर। तो सर मैक्सिमम व्हील चेंजिंग सर वही होता है जैसे कि मेन रूट में ही गाड़ी कहीं कट गया, कोई स्टेशन साइड में रह गया, और बाकी जो सर ओके, यार्ड वगैरह में चेंज होते हैं वो तो जितना ये अभी बताए सेंट्रल रेल जैसे कि प्रोविजन बनाए वो भी ठीक है। अभी जो हाँ सर बताए भोपाल वाले जो बताए वो भी ठीक है, उनके लिए ठीक है, जैसे कि फॉरक्लिफ्ट से चेंज करेंगे। हाँ हाँ, तो हम लोग का सर ये जो है साइडिंग लाइन में क्या होता है कि सर कभी कभी जो जैसे कि बीएलसी कट गया सर, मान लीजिए 5 वैगन का एक सेक्शन कट गया यूनिट, हाँ हाँ, तो उसमें मान लीजिए बीच वाला कोई वैगन है और दोनों वैगन को हमको उठाने के लिए दोनों में जैक लगाने पड़ेंगे। अगर एक साइड लगा के दोनों वैगन को उठाएंगे, एक मतलब एक वैगन में हम साइड पेड़ में लगा देंगे जैक और दोनों वैगन को लिफ्ट करना चाहेंगे, दोनों वैगन, और मैक्सिमम गाड़ी सर करते हैं लोडेड गाड़ी, हाँ हाँ, तो उस जगह पर दोनों वैगन उठाना सेफ नहीं है, और जो कि दूसरे वैगन को डैमेज कर देगा, वो आपका जो ड्रॉबर है स्ट्राइकर कास्टिंग हाँ, डैमेज कर सकता है या फिर ड्रॉबार के ऊपर प्रेशर आ सकता है। तो उसको खोलने में बहुत बड़ा परेशानी नहीं है सर, 4 नट बोल्ट खोलना है, वो भी नट बोल्टिंग रहता है उसमें, ओके, 6 नट बोल्टिंग रहता है, नट बोल्ट खोल के उसको हम ड्रॉबार को इजीली निकाल के फिर दोबारा काम होने के बाद इजीली लगा सकते हैं, उसमें वैगन डैमेज भी नहीं होगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगते उसमें। मेरा एक सुझाव है, जब आप नट बोल्ट खोलें तो उसको टॉर्क रेंच के साथ प्रॉपर टॉर्क लेवल पे टाइट करें, बिल्कुल सर।
क्योंकि आप कोई ऐसा चालू काम ना करें जिसकी वजह से आगे जाके हमारे सिस्टम की रिलायबिलिटी डाउन हो। नहीं नहीं सर, वो बिल्कुल सर प्रॉपर्ली टाइट होते हैं, उसमें चेकनेट भी रहते हैं और स्प्लिट पिन भी रहते हैं। हाँ तो जो भी चेकनेट स्प्लिट पिन कंप्लीट सब जब तक नहीं लग जाता है तब तक सर फुल्ली टाइट होता है वो। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो टाइट रहेगा, लेकिन टॉक रेंच से बढ़िया अरेंजमेंट तो कोई नहीं मिलेगा ना आपको जो प्रॉपर नहीं नहीं है सर, करेगा। बिल्कुल सर टॉक रेंच है। हाँ, तो ये टॉक रेंच, कैलिब्रेटेड टॉक रेंच हमें रखने पड़ेंगे, वो जी जरूरी जी है। सर। हाँ, और दूसरा एक अलग सवाल है कि पहला सवाल तो ये है कि आप इतने सारे व्हील चेंज क्यों करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि अगर इतने सारे व्हील चेंज हो रहे हैं तो आपको क्या ये कोशिश नहीं करनी चाहिए सबके साथ मिलकर कि जो हमारे इतने व्हील डिफेक्ट या डैमेज हो रहे हैं इसमें कमी लाने के लिए हम उसके कारण पता करें, उसका रूट कॉज पता करें और उसको ठीक करवाएं। और तीसरा ये कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको ये ठीक कराना है तो उसको कराने में पूरा ऑल इंडिया लेवल पे हमको सभी रेलवे को सिस्टम सुधारने में कितना टाइम लगेगा और कब हम उसका रिजल्ट देख पाएंगे, ताकि जो आज आप इतने सारे व्हील चेंज कर रहे हैं वो उसकी चेंज करने की रिक्वायरमेंट कम से कम हो जाए। तो इस पे आप कुछ बता पाएंगे। ब्रजमोहन, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, आ रहे सर। क्या मैंने जो बोला पूरा आप समझ गए? सर, या मैं रिपीट करूं? सर शनाय बोल रहा सर, डिप्टी सीएम फ्रेट सेंट्रल रेलवे। सर बहुत हाँ। क्लियर है सर, आपका विजन भी क्लियर है, आपका है ना जो सोच है ना बहुत क्लियर है सर। ये एक्चुअली पहले तो रूट कॉज अपने को निकालना पड़ेगा, व्हील चेंज होना ही क्यों चाहिए। सही बिल्कुल, है, मैं यही बिल्कुल सुनना सही सर। चाहता हूँ और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने मेरे विजन को पकड़ा और मेरे विजन को एक और डायमेंशन दिया। थैंक यू। सर बिल्कुल थैंक्स सर। हमारा सोच ही है सर, रूट कॉज यस। that is where SSC's involvement is very much required sir, all technician यस। SSC। तो सर इसमें मैंने देखा है सर, जहाँ भी मैं एग्जामिनेशन को जाता हूँ, जहाँ पे जाता हूँ, देर इज अ लार्ज गैप बिटवीन टेक्निकल नॉलेज ऑफ टेक्नीशियन एंड सुपरवाइजर्स। दिस अ यस। गैप एक्चुअली, वो गैप को मिटाना जरूरी है सर। सर मैकेनिकल में सर एक तो टेक्निकल ग्रुप बने ही नहीं सर, जैसा इंजीनियरिंग में बना है सर, डिस्कशन ग्रुप है उनका नेट पे, वैसा अपना नहीं है। दूसरा क्या सर, टेक्नीशियन और डिप्लोमा होल्डर्स, डिग्री होल्डर जो सुपरवाइजर लेवल पे है सर, उन्होंने कोई उनके सबके पास मोबाइल है, बट दे डोंट इन्वॉल्व इन टेक्निकल डिस्कशंस, दे आर लार्ज ग्रुप। ओके। सर हमारा ये यहाँ पे बहुत पीछे है सर, फर्स्ट ये है सर। दूसरा क्या है सर, जितने भी फेलियर होते हैं सर, एंड्रूट फेलियर होते हैं, इनका लॉग नहीं होता है एफएमएम में। तो ट्रेंडिंग अपने को पता चाहिए, वैगन का ट्रेंडिंग होना चाहिए, जैसा सर अमेजोन वगैरह में कपड़े का ट्रेंडिंग होता है, मार्केटिंग का ट्रेंडिंग होता है, देयर इज नो ट्रेंडिंग सर, ट्रेंडिंग हैज टू बी देयर सर। दूसरा क्या सर, क्रिस को बोलना पड़ेगा सर, जितने भी मॉड्यूल है उसके यूजर नेम पासवर्ड व्यूइंग के लिए देना है, क्योंकि ट्रैक का मुझे मालूम नहीं है, ट्रैक का मुझे समझना है। एज ए ऑफिसर ऑल्सो आई एम नॉट गेटिंग एनी दिस वन। एक्सेस देना चाहिए एंड इंस्टीट्यूशन को देना चाहिए, कैंपटेक जैसे इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल ही देना चाहिए, ऑल फील्ड का, सभी का, ताकि आप देख सके उधर से किस फील्ड में हमको इंप्रूवमेंट चाहिए। सर रूट लेवल पे ज्यादा नहीं हो रहा है, हम इस बजाय ना इंस्पेक्शन ज्यादा कर रहे हैं और रिप्लेसमेंट ज्यादा कर रहे हैं, हम उसमें खुशी ले रहे हैं कि कितना जल्दी कम कर सकते हैं। मेरा क्या है सर, रोड साइड जो इक्विपमेंट लगे हैं सर, वो भी इंटीग्रेट होना जरूरी है सर। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल सर, हॉट बॉक्स जितने लो कॉस्ट लगे उतने बहुत अच्छा है सर, ताकि पहले पता चले एन रोड के पहले, ताकि वी कैन डिटेक्ट द सिस्टम, वी कैन अवॉइड एन रोड फेलियर्स। एंड रूट कॉज पे सर ध्यान देना चाहिए सर बहुत लोगों को। मेरे एक हिसाब से सर आपका जो सोच है ना सर, बिल्कुल सही सर। आई वुड मतलब आई थिंक that should have been aim for every technician, every engineer in this यस। space. यस। Thank you very much sir for raising this question sir. One more suggestion which can be done by everybody. एक तो रूट कॉज एनालिसिस आप करें अपना, इस तरह के जो फेलियर्स हैं और डिफेक्ट्स हैं। दूसरा जो है ये, जैसे
जहाँ जितने भी हम लोगों ने बेरिंग डिफेक्ट या बोगी डिफेक्ट जो डिटैचमेंट हो रहे हैं या जो हम लाइन डिफेक्ट्स अटेंड कर रहे हैं, उसकी ट्रेंडिंग आप लोग खुद कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम कैमटेक से उसको कंपाइल कर लेंगे। आप लोग हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर लीजिए कि जो व्हील या बेरिंग आपने रिप्लेस किया है वो पिछले हॉट बॉक्स डिटेक्टर से और जो वेसाइड डिटेक्टर से है उससे कितने किलोमीटर चलने के बाद पकड़ा गया। और दूसरा ये है कि आप अपनी तरफ से प्रपोज करिए कि हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा बेरिंग फेलियर डिटेक्ट हो रहे हैं या बोगी डिफेक्ट मिल रहे हैं, हमें इतने किलोमीटर पहले हमें एक यहाँ पे डिटेक्टर्स और ये वेसाइड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट चाहिए। ये आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आप लोग फील्ड से जुड़े हैं, आप लोगों को मालूम है, आप लोग परेशान भी रहते हैं, भागते दौड़ते हैं और दिन रात खून पसीना करके इस तरह के डिफेक्ट अटेंड करते हैं। लेकिन उसको कम करने के लिए अगर प्रयास करेंगे तो हमारी सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ेगी। Absolutely right, sir. We will do, sir. We have, sir, in central we installed 29 hot boxes, sir, and we are Okay. now exploring to increase this one, sir. And we already suggest 20 hot axle hot box detector to Northern Railway, sir. We are doing working on this area only, sir. Okay, Sir, and we हम can बिल्कुल भी हम लोग form बात करके करेंगे, okay, sir. okay. We can form a WhatsApp group जिसमें आप सब लोगों को ज्वाइन कर लेंगे and we can all pool our knowledge. Okay. सर एक रिक्वेस्ट है सर, व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ा लिमिटेशन रहता है सर, इसका 100 ही रहता है। टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे सर, हाँ, तो Telegram वो group थोड़ा बना दें। Yes, यस yes. सर। आई वुड रिक्वेस्ट सर ऑल ऑफिसर्स एंड एटलीस्ट ऑल टेक्नीशियन एंड जो इंटरेस्टेड है सुपरवाइजर्स, Yes. दे शुड Yes. ऑलवेज बी पार्ट ऑफ दिस, सर। थैंक्स सर। Okay. और कोई सजेशन? Anybody from Southern Railway, Southeastern, South Central? NF Railway also done something. They can tell the details. They can share the details. NF Railway. Good morning, sir. Hello. Good morning, sir. नहीं बोलिए। Morning. सर मैं कटिहार SSC CMW ART कटिहार बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, हम लोगों ने भी सर 2010 में व्हील चेंज करने के लिए BRN पर सेटअप बनाए हुए हैं सर, और 2010 से हम लोग इन रूट में वो व्हील चेंज कर रहे हैं। उस पर सर हमारा HRE सेट है, और BRN के दोनों एंड में जो है हम लोगों ने एक मिनी बूम मैंने ट्रेन टाइप का जो है वो हम लोगों ने दोनों एंड में बना कर रखा है, जिससे क्या है कि व्हील को उतारना और चढ़ाना आसान हो जाता है। और हम लोग सेम लाइन में, जिस लाइन में डिफेक्टिव वैगन या कुछ पड़ा हुआ है, हम उस सेम लाइन में लेकर के हम व्हील चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ ट्रैफिक। ओके सर, तो आप अगली मीटिंग में एक अपना प्रेजेंटेशन दिखाइएगा। सर थैंक यू सर। और कोई अगर वीडियो हो तो और अच्छा रहेगा। सर वीडियो है। ओके हेलो नेक्स्ट। हेलो, माई सेल्फ सुनील कुमार सिंह सर, NF रेलवे ART हाँ बोलिए। APD। हाँ बोलिए। हम लोग जनरली जब लिफ्टिंग करते हैं सर, जनरली ट्रॉली को रन आउट करना होता है, तो उस केसेस में हम लोग जो है लिफ्टिंग पेड पे तो जैक लगाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जब भी जैक लगाएं तो रीरेलिंग ब्रिज के ऊपर दोनों साइड लगाएं। और उसमें क्या होता है कि मेरा जो एक्सट्रैक्शन ऑफ द पिस्टन जो होता है वो काफी कम होता है, और गुटका जो है हमको काफी कम लेना पड़ता है। जब हम बेस पूरे गुटका का बनाते हैं तो मेरा बेस मतलब ये होने का, डिस्प्लेस होने का भी संभावना रहता है, लेकिन इस केसेस में मतलब मेरा बेस डिस्प्लेस नहीं होता है। ओके। और लिफ्टिंग रिक्वायरमेंट भी मेरा काफी कम होता है इसमें। तो हम लोग जनरली सर कोशिश करते हैं कि रीलिंग ब्रिज के ऊपर मतलब जैक रख के एक गुटके के नीचे वो वहां से उठाए।
नहीं, हम जैक के नीचे एक लिफ्टिंग पैड, एक सपोर्ट पैड डिजाइन कर सकते हैं जो इसका एल्यूमिनियम का बना हो सकता है, और उसकी जो प्रोफाइल आप कहेंगे हम उसको लेजर कटिंग से करा के आपको असेंबल करा के दे सकते हैं। और ये हमारा सब इन हाउस हो जाएगा। हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट में बहुत अच्छी अच्छी लेजर कटिंग मशीन है जिसमें आप माइक्रोन की एक्यूरेसी में काट सकते हैं। आपको सिर्फ डिजाइन देना है, वो लेजर कट करके उसको पूरा असेंबल करके आपको मिल जाएगा। तो आप इसका अगर एक कॉन्सेप्ट डिजाइन ड्राइंग आप शेयर कर लेंगे तो उसको हम आगे डेवलप करा देंगे। ठीक है सर। और सर जो सजेशन मिला है ये मतलब ये मटेरियल अनलोडिंग एंड लोडिंग और साथ साथ व्हील प्लेसमेंट, व्हील लोडिंग एंड अनलोडिंग, उसमें सबसे बेहतर मतलब मेरा जहाँ तक ये है अनुभव, उसमें सर यदि फोर्क लिफ्टर जो है 2 टन कैपेसिटी का लाइट वेट यदि ट्रक में रैंप के द्वारा उठ के चला जाता है तो सबसे बेहतर मतलब होगा, और काफी कम समय में और फास्टेस्ट और कम मेन पावर में हो जाएगा काम। प्लेसमेंट ऑफ व्हील एंड मटेरियल लोडिंग एंड अनलोडिंग। ओके, ठीक है, गुड सजेशन। जो लिफ्टिंग किया है ये लिफ्टिंग पैड के ऊपर है या दूसरी लोकेशन पे उससे अलग है? जी सर, लिफ्टिंग जो किया है लिफ्टिंग पैड के ऊपर नहीं है ना? नहीं सर, ये लिफ्टिंग पैड है उसके थोड़े आगे वाली लोकेशन पे। ये मेरा सोल बार पे SSC CNW बात कर रहा हूँ सर, दाहोद से, रतलाम डिवीजन से। मैंने ये जो जैक है, जैक के ऊपर जो आप बोल रहे हैं ना मेटल का कुछ बनाए, तो मैंने अडॉप्टर का एक गैजेट बनाया है सर। इस गैजेट को जैक के टॉप के ऊपर फिट कर देते हैं सर, जिससे क्या है कि लोडेड, ये जो वैगन है लोडेड कंडीशन में सर, हॉट एक्सल हुआ है, तो इसका व्हील हमको चेंज करना है। इस कंडीशन में क्या है कि हम ब्रिज के ऊपर पैकिंग बनाकर और जैक रख के हम इसको लिफ्ट करेंगे। वही जो गैजेट लगाते हैं इससे क्या है कि जो लोडेड कंडीशन में बॉडी शिफ्ट होने का जो डर रहता है वो हमारा डर खत्म हो जाएगा। वो गाड़ी मूव नहीं हो पाएगी सर अप डाउन में। ओके, तरीके नहीं से ये जो लिफ्टिंग पैड आपने लगाया है इसका एक सजेशन है जी कि आप लिफ्टिंग पैड की जगह पे एक एल्यूमिनियम का यू शेप्ड वो रखिए, जो यू शेप जो है जिसमें सोल बार को पकड़ लेगा जी, उससे आपको सपोर्ट ज्यादा मिल जाएगी नहीं और सर, सोल बार पे पॉइंट लोड नहीं पड़ेगा। वैसे तो अगर हाँ लोडेड में आपको फायदा होगा। सर लोडेड में क्या है सर, इसका जो चैनल है ना सर, वो लगभग बहुत एंगल टाइप है और वो पूरा सॉलिड नहीं है सर अंदर। तो इसमें क्या हील ब्लॉक हमको लगाना पड़ता है अंदर में बॉडी से, पूरा कनेक्टिंग के बोर्ड से ट्रांसशिपमेंट के लिए, और उसमें चैनल में हील ब्लॉक लगाते हैं और पूरा फोर्स ट्रांसशिपमेंट होता है पूरा बॉडी टू लेके नीचे तक, बॉटम तक। ठीक है, ये आप इसका एक स्केच बना के भेजिएगा। वी विल आस्क वैगन डायरेक्टर टू लुक इनटू इट, क्या बेटर बेस्ट हो सकता है। वी विल थिंक ओवर। ओके, एक रिक्वेस्ट और था सर। ये जो है ना, मैं एक फॉरेन का देखा था सर जैक उठाने का, उसमें क्या करता है वो सी शेप रिंग डालता है, वो है ना उसके बीच में जैक का जो पोर्शन है ना, काला पोर्शन जो दिख रहा है ना इसमें, ताकि जैक रिलीव हो जाता है बाद में, हाइड्रोलिक पे नहीं रखता, वो मैकेनिकल हो जाता है। वो 2 सी शेप रिंग डाल देता है उसके बीच में और लोअर कर देता है उसी पे, तो मेटल तो मेटल ही में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है और वो फ्री रहता है। ऐसा कुछ किया कल, वो मेरे को अच्छा लगा क्योंकि वो हाइड्रोलिक पे भरोसे पे नहीं रहता। यस, वेरी गुड। आप लोगों को जो भी आइडियाज आ रहे हैं उसका एक रफ स्केच बना के आप शेयर कर लीजिए, और आप उसके फैब्रिकेशन की चिंता ना करिए, वो फैब्रिकेशन हम करवा देंगे। हमारे पास तीनों प्रोडक्शन यूनिट में बहुत कैपेबिलिटी है, जो भी हम डिजाइन देंगे वो बना देंगे। ओके, नेक्स्ट सर अशोक कुमार शर्मा फ्रॉम साउथ वेस्ट रेलवे हुबली सर। हाँ बोलिए।
सर लोडेड कंडीशन में जो वैगन को हम लोग लिफ्ट करते हैं, अगर बाई चांस हॉट एक्सल वगैरह हो जाता है तो उस टाइम पे सर हमारे पास एक व्हील स्केट रहता है। सपोज कोई भी वैगन का हॉट एक्सल इनर हो या आउटर हो, तो हम लोग उसको क्या है सर, व्हील स्केट लगा के व्हील स्केट के ऊपर उसको रख के हम लोग सेक्शन क्लियर कर सकते हैं। और उससे क्या है कि नियर बाय स्टेशन के पास उसको ला के भी है ना, अपने सेक्शन में भी ला के भी हम लोग व्हील चेंजिंग कर सकते हैं सर, इन इमरजेंसी केसेज। ओके। और सेकंड सर, जो बीआरएन का जो ये दिया है सर, बीआरएन पे अगर 3 टन क्रेन का अगर प्रोविजन मिल जाता है एआरटी को, इट इज अ वेरी वेरी गुड सजेशन सर। इसमें क्या होगा कि सर हम लोग इजीली है ना लिफ्ट पैड से हाइड्रोलिक जैक लगा के हमारा हैचारी इक्विपमेंट की हेल्प से लिफ्ट कर सकते हैं इजीली, एंड ट्राली को बाहर कर सकते हैं सर इजीली। उससे क्या होगा, बियर एंड वैगन पे जो 3 टन का क्रेन जो लगा हुआ है, उससे हम लोग ईच एंड एवरी कौन सा भी किसी भी साइड का जो है ना इजीली व्हील चेंज कर सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स सर। अभी जस्ट 3 मंथ बैक मैंने एक व्हील चेंजिंग किया था हमारे यार्ड में सर, तो उस टाइम पे वहां पे आसपास में डबलिंग था, बट क्या है कि बियर हम लोग विद इन 25 मिनट के अंदर हमारा व्हील चेंजिंग हो गया था सर। ओके। हाँ, तो ऐसा अगर बीआरएन जैसे ये है ना सर, बीआरएन के ऊपर अगर ये हमारा क्रेन का कोई ऐसा फैसिलिटी मिल जाए सर, जैसे इंजीनियरिंग के पास है सर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास है सर, बीआरएन में क्या है कि एक क्रेन रहता है सर 3 टन कैपेसिटी का, उसका बीम रेडियस कम से कम एटलीस्ट 5 मीटर के आसपास है सर। तो उससे हम लोग इजीली वर्क को क्या कर सकते हैं सर, स्मूथली वर्क कर सकते हैं और जल्दी टाइम भी हमारा सेविंग हो जाता है सर उसमें। अगर बाय चांस सपोज सेक्शन ज़्यादा मतलब बन की हम लोग वहाँ पे कुछ भी ये सभी नहीं ले पा जाता है सर, तो व्हील स्केट को हम लोग, हमारे पास व्हील स्केट का प्रोविजन है सर, हम लोग वहाँ पे व्हील स्केट लगा के उस वैगन को वहाँ से सेक्शन क्लियर करके लेके आ सकते हैं सर 20 kmph पे सर। हाँ, तो हमको दो काम करना है ना, एक तो उसको जो जो डैमेज व्हीकल है उसको रनिंग लाइन से हटा के साइड उसमें ले जाना है, लूप लाइन में डाल देना है, और उसके बाद सर उसका व्हील या बोगी को अटेंड करना है। सर एक चीज और है सर, जैसे अभी समझो हमारा 50 वैगन्स का एक ये है सर, समझो उसमें 45th वैगन हमारा ये हॉट एक्सल हुआ है सर, तो हम लोग 44 वैगन को डिटैच करके सर थोड़ा उसको एक साइड से लिफ्ट करके इजीली हम लोग ये व्हील स्केट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसको इजीली उसी ट्रेन के साथ भी हम लोग विद इन 20 kmph पे हम सेक्शन क्लियर कर सकते हैं सर उससे भी। सर सेक्शन तो वैसे भी क्लियर करना है सर, अब अगर हॉट एक्सल हो जाता है तो धीरे से मतलब कम स्पीड के साथ ही करना है, बट सेक्शन में हमको हॉट एक्सल वाली गाड़ी को नहीं छोड़ना है सर, जहाँ तक मुझे पता है। ये सर। हाँ, नहीं, दो सिचुएशन है कि आपने बैरिंग डैमेज देखा और उसको आप स्लो स्पीड पे अगले स्टेशन तक ले जा सकते हैं। दूसरा ये है कि वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, आप उसको लाइन से नहीं ला सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन में अलग अलग हमको टेक्निक अपनानी पड़ेगी। नहीं, उसके लिए सर व्हील स्केट का प्रोविजन है सर, उसका पूरा जो व्हील्स है ना उसका एक में फ्लैंज में बैठ जाता है सर। ओके ओके, ठीक है। तो उसका जो हॉट एक्सल व्हील स्केट सर तभी यूज होना है तब अगर आपका एक्सल लॉक हो गया प्रॉपरली अगर मूवमेंट जीरो हो गया है, तब अपन व्हील स्केट जनरली यूज करते हैं। नहीं, तो सेक्शन के लिए तो सर हॉट एक्सल हुआ भी है तो वो तो सेक्शन जो 3 5 6 10 घंटे से ऐसे क्लियर कर लेके स्टेशन पे ले जा लेते हैं। एक्चुअली सेक्शन क्लियर करने का काम तो आपके लोग नहीं करते होंगे, वो तो मतलब जो आसपास के लोग हैं वही लोग कर लेते होंगे, या आप ही के हो जाते हैं सर। ये बिना CNW और सुपरवाइजर के सर, ये लोको पायलट वगैरह ये लोग डिमांड करते हैं अगर एक्सल हॉट एक्सल होता है, बिना उनके नहीं करते। ओके सर हमारे में ओके, एक्सट्रीम इमरजेंसी अगर सेक्शन क्लियर करना है तो वो सजेशन लेके करते हैं, अदरवाइज स्टेशन में शंटिंग भी कर हम लोग को बुलाया जाता है। ओके, ठीक है, आप अपने सुझाव भेज दीजिए।
सर ये बीआरएन का सजेशन मेरे को नहीं लगता सर ये ठीक है, क्योंकि ये दूसरा लाइन ब्लॉक कर देगा एंड वो खुद ही पलटी हो सकता है लोडेड वैगन उठाते वक्त। कोई बात नहीं, हम ये भी चेक करा लेंगे, वी विल सी। अभी तो सिर्फ आइडियाज कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप किसी को मतलब निराश ना करिए। नहीं सर, जो भी आइडिया आ रहा है आप आने दीजिए, और ऑल आइडियाज आर वेलकम, चाहे वो कितना भी छोटा लगे या कैसा भी लगे, आप आइडिया शेयर कर लीजिए। हाँ, एडीएमई इटारसी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। हमारे पास सर एक रोड व्हीकल है सर, रोड ट्रक है, उसमें हमने सर क्रेन एक लगाई हुई है सर 3 टन की, उससे हम सर व्हील चेंज से यूज करते हैं। हाँ हाँ सर मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ सर एक वीडियो। हाँ, आप अगर शेयर कर सकते हैं अच्छी बात है। सर ये अभी रिसेंटली हमने सर छनेरा स्टेशन में वहाँ पर एक व्हील चेंज किया था सर। सर ये है सर ये हमारा ट्रक है सर, इसमें हमने ये क्रेन एक फिट करी है सर, रोड क्रेन इस ट्रक में। इसके सर इसमें जो है लाइन भी हमारी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती सर, तो इजीली हम सर रोड साइड में कहीं भी व्हील चेंज कर देते हैं। ओएचई का ब्लॉक लेना पड़ता है सर? ये ओएचई का ब्लॉक सर लगता है सर, व्हील चेंज के लिए अगर लिफ्ट करना पड़े वैगन को या कोच को, तो ओएचई का ब्लॉक हम सर प्रिकॉशनरी लेते हैं सर। ओके। क्या नाम उनको स्क्रीन पे वो लाना, को वीडियो व्हाट्सएप से, को ये वीडियो दूसरी चल रही है, मुझे वीडियो शेयर करना है इस पे। यहाँ से करो, लिखा होगा कहाँ पे है वो? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नहीं, उसको डाउनलोड में लेके आओ पहले व्हाट्सएप पे। अच्छा सर गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर ये एक सजेशन सर मेरे को सर देना था सर। ये जो सबसे ज़्यादा सर टाइम जो लगता है सर अपना व्हील चेंजिंग के टाइम पे सर, वो लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ व्हील में ही लगता है, जहाँ तक मैंने सर एक्सपीरियंस किया है सर। तो जैसे ये वीडियो दिखा रहे हैं सर कि क्रेन के ऊपर, रोड क्रेन के ऊपर हमने एक ट्रक के ऊपर रोड क्रेन हमने माउंट कर दिया सर। इसके लिए कोई स्टैंडर्डाइज या फॉर्मलाइज्ड हमारे पास में स्पेसिफिकेशन या कोई इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए सर, कि हम लोग जो भी कोई भी ट्रक हम यूज करें उसमें हम ये इंस्टॉल करा पाए, या फिर हम ART के BRN के ऊपर इंस्टॉल करा पाए। तो ये अगर हमारा जो क्रेन का जो स्पेसिफिकेशन ये फॉर्मलाइज्ड हो और स्टैंडर्ड हो सर, तो इससे बहुत फायदा होगा, उसमें बहुत टाइम बचेगा सर। लोडिंग और लोडिंग में ही टाइम जाता है हमारा सर। क्रेन जो व्हीकल माउंटेड क्रेन है उसकी बात कर रहे हैं ना आप, चाहे BRN हो या ट्रक हो? यस सर, यस सर, यस सर। मतलब क्रेन के स्पेसिफिकेशन की आप बात कर रहे हो? राइट सर, उसका कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन हो, या फिर कोई मतलब कोई एक स्टैंडर्ड हम लोग बना पाए सर, जिसमें जो कि मतलब क्रेन जो कि रेल पे भी, BRN पे भी इंस्टॉल कर पाए सर, हम ट्रक पे भी इंस्टॉल कर पाए। मेरा एक सजेशन है आप सभी के लोगों के लिए कि आप सब लोग इंजीनियर हैं, और आप इंजीनियर के अलावा आप लोगों का फील्ड एक्सपीरियंस बहुत गहरा है। अब करो। लेकिन एक कमी है कि हम लोग स्पेसिफिकेशन
के नाम पे डर जाते हैं। और जो आप बता रहे हो क्रेन के लिफ्टिंग फैसिलिटीज के स्टैंडर्ड है, स्पेसिफिकेशन है, उसमें अलग अलग स्टैंडर्ड उसके वो हैं, क्राइटेरिया है कि कितनी किस सीवियरिटी के लिए आपको उस इक्विपमेंट को यूज करना है, और उसके हिसाब से वो डिजाइन होता है। जैसे ईओटी क्रेन है, ईओटी क्रेन में 4 तरह के क्लासिफिकेशन है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। जो क्लास 1 है वो सबसे लाइटेड ऑपरेशन है, जैसे कि इंटरमीडिएट यूज होता है। और क्लास 2 में ये है कि उसका यूज है इंटरमीडिएट से थोड़ा ज़्यादा है। और क्लास 3 का ये है कि वो 2 शिफ्ट के आसपास चलती है। और क्लास 4 का मतलब है जो कंटिन्यूअस ऑपरेशन में होती है, जैसे कि फाउंड्री वगैरह में होता है। तो इस तरह के सबके स्पेसिफिकेशन है। तो आईएस स्पेसिफिकेशन आप लोग देखिए, थोड़ा सा डर लगता है उसके, बिकॉज वो स्पेसिफिकेशन बड़े बोरिंग लगते हैं, लेकिन एक बार आप उनको पढ़ना सीख जाएंगे, समझना शुरू कर लेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी उसमें। तो स्पेसिफिकेशन पढ़ना आप पढ़ना शुरू करिए। ये सब चीजें आपको सबके आंसर उसमें मिल जाएंगे कि हमको किस लेवल के लिए क्या डिजाइन करना चाहिए। ओके, हाँ दिखाइए पुष्कर, क्या चाहिए इतनी। सर जो दिखाना चाह रहा हूँ वो नहीं चल पा रहा, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये हाँ, ये इसको वैसे ही समझा दीजिए एक एक फोटो में। अर्जुन तुम ही एक गाइड बना दो यार, हाउ टू रीड आईएएस स्पेसिफिकेशन, एक मोनोग्राम टाइप बना दो, तुम्हारा एक पब्लिकेशन भी हो जाएगा। उसके बाद उसका हिंदी बना दो, तो हिंदी ट्रांसलेशन भी हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा वो आपका स्क्रीन ब्लैंक हो गया है। नहीं हो पा रहा सर, थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो अच्छा पा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके ठीक है। अच्छा काफी टाइम हो गया है, आप लोग सब फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, तो अगले 5 मिनट में हम लोग फिर इस मीटिंग को क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट फिर आगे का प्लान हमारे डायरेक्टर मैकेनिकल साहब बताएंगे। हुआ था क्या, मैं पढ़ दिया। तब तक कोई और सजेशन देना चाहे तो बोल सकते हैं। सर अरे यार ये काहे कट जा रहा है। सर हमें मतलब कोच का इनर व्हील चेंज करने के लिए, हाँ कोच का स्पेशली एलएचबी कोच का सर हमें हेलो क्या पानी लाइन है, पानी लाइन
जाने के लिए आते हैं। क्या करना सर उन्होंने तुम्हें समझ ये बोला है आपको जाना है। नहीं लाइन जाने वाला छोटी है प्रिंट आउट भिजवाया है आप साइन कर दीजिए आपको जाना आपको जाना ठीक है आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा साइन कर देता हूँ। इसको आप थोड़ा देख लीजिए तो मैं क्या देख रहा हूँ आप नहीं मतलब उसमें जो सही है वो बता दीजिएगा मुझे को खराब चीज कितने निकले आप ऑफिस में 21 चीज सही निकली। और पहले का 150 155 था। हाँ इसमें 13 हाँ हाँ हेलो जमा दीजिएगा चला जाएगा ठीक है। हेलो यस सर यदि जैसे जहाँ पे काफी हाई लिफ्टिंग रिक्वायरमेंट हो यदि इनर व्हील चेंज करना हो यदि ट्रॉली कोच बॉडी के साथ ही रहे उस केसेस में हमको लिफ्टिंग रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा लगता है जैसे एलएचबी कोच का इनर व्हील मतलब निकालने के केस में उस केसेस में यदि हम लोग सर ऐसा जुगाड़ यदि डेवलप किया जाए सर जो कि मतलब हाइड्रोलिक हीटिंग जैक टाइप का हो और लाइट वेट हो उसको फिक्सचर्स के रूप में मतलब अलग अलग अरेंजमेंट करके उसको वहाँ पे साइड पे जोड़ के बना ये किया जाए तो वो काफी सेफर होगा और हम इंजन का भी हो सकता है कि व्हील चेंज कर पाए यदि रोड ट्रेन छोटा मोटा एक ले ले तो HRD से। यस ओके ओके तो हाइड्रोलिक हीटिंग जैक सर हाँ सब उसमें मॉडिफिकेशन करके सर जो 35 टन कैपेसिटी का जो होता है हम लोग का क्लाउ जैक या स्टेप जैक बोलते हैं उसको यदि कुछ डिजाइन करके यदि ऐसा कुछ किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा यदि हाई लिफ्टिंग रिक्वायरमेंट हमको अचीव करना है तो इवन इंजन का व्हील चेंजिंग करना हो तो भी रोड साइड में। ब्रजमोहन आई थिंक अब आप मीटिंग कंक्लूड करिए और इन सब का एक वो टेलीग्राम को बढ़ा लीजिए आज के सबके लोगों का सर यस सर and we can continue to share our ideas. Okay. Yes sir. So carry on. Thank you sir. So we'll close now meeting sir. Next meeting we'll have on 26th of this month and I request Central Way and Western Way can give the presentation. Central Way can okay sir give, okay thanks. Central Way, Western Railway and WCR also can give it that Nagpur depot has done अभी लिंक है उसको ज्वाइन करो। so व्हील चेंजिंग का प्रोसीजर के बारे में हो रहा है क्यों लेट होता है रोड साइड में व्हील चेंज। so we request Central Way, Western Railway and WCR they can give the presentation on 26th. We'll issue the letter today itself. I'll issue the letter and this today's sessions are received. We'll work on that one and I request all participant and who has given suggestion they can send all the suggestion to my email ID. I given my email ID into chat box dirmech@gmail.com. All the suggestions with the write up can be sent to with photos and videos can be sent to me in this my email ID. So ओके थैंक यू एवरीबॉडी। आज का सेशन बहुत अच्छा यूजफुल रहा और इसमें काफी आइडियाज आए हैं एंड लेट अस गेट कनेक्टेड एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट एंड कंटिन्यूअस प्रोग्रेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। थैंक यू। Thank you sir. Thanks. Thank you sir. Thank you. Thank you all. Thank you sir.